हाय गाइस, दिस इज़ मयंक हियर एंड आज DU LLB की सेकंड मेरिट लिस्ट फाइनली अनाउंस हो चुकी है, जिसका हम सभी को बहुत ज़्यादा वेट था। एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक अपने नेम को चेक कर लिया होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल ऑफ़ यू जिनका भी नेम आज इस मेरिट लिस्ट के अंदर आया है। एंड जो लोग थोड़े से किनारे पर कॉर्नर पर रह गए हैं, आई वुड से डू नॉट लूज़ होप, आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। तो गाइज़, आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इस सेकंड लिस्ट को एनालाइज करेंगे ऑन द 3 ग्राउंड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दी कट ऑफ फॉर द डिफरेंट कैटेगरी। उसके बाद एक इशू आया है कि जिन भी लोगों का पहले लिस्ट के अंदर भी नेम था एंड उनका सेकंड लिस्ट के अंदर फिर से नेम आया है, सो व्हाट इज़ दैट एंटायर इशू। एंड दैट्स नॉट एन इशू बाय द वे, दैट्स अ कंडीशन, अ सिचुएशन, राइट। एंड जो थर्ड आता है वो आता है कि इज़ देयर एनी होप लेफ्ट फॉर दोज हु आर ऑन द कॉर्नर। तो चलिए आज समझते हैं इस वीडियो के अंदर अच्छे से। बट बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी फॉर फ्यूचर अपडेट। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन फटाफट जल्दी से मिल सके। तो गाइस देखते हैं सबसे पहले कट ऑफ का। एंड हमको पता है कि जो फर्स्ट कट ऑफ आई थी उसके अंदर 234 वाले बच्चों के सिलेक्शंस हुए थे, बट ओनली 3 स्टूडेंट ऑफ दिस स्कोर वर सिलेक्टेड इन द फर्स्ट लिस्ट। ठीक है, तो आज इस लिस्ट के अंदर देखो जो स्टार्ट होती है लिस्ट वो 234 से ही स्टार्ट हो। द कट ऑफ फॉर दिस टाइम इज़ 232, राइट। So this is the cutoff for the general category in the second list. And again इस लिस्ट के अंदर भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका भी सेम 232 स्कोर आया है एंड उनका नेम इस लिस्ट के अंदर शो नहीं कर रहा। आई वुड से डोंट वरी, योर नेम विल बी शोन इन द थर्ड मेरिट लिस्ट, सो डो नॉट लूज होप एट ऑल। एंड उसके बाद चेक करते हैं OBC की लिस्ट। तो OBC की जो कट ऑफ है वो स्टार्ट हुई है 189 से, राइट। एंड ये जो लिस्ट गई है OBC की में, हाँ काफ़ी ठीक ठाक डिक्रीज़ आया है, आई वुड से दैट। तो OBC की जो कट ऑफ रही है ना वो रही है 185 पे, राइट। हाँ ये रहा 185। सो दिस इज़ इट, 96 नंबर पर आए हैं 185 मार्क्स के साथ। तो दिस इज़ दी कट ऑफ फॉर द OBC कैटेगरी इन द सेकेंड DU LLB मेरिट लिस्ट, 185, राइट। एंड जो थर्ड आती है वो आती है SC कैटेगरी। अब आप लोग देख लीजिए, जो SC कैटेगरी की लिस्ट है वो स्टार्ट होती है 162 के साथ एंड जो इनकी कट ऑफ है वो आई है 158। तो काफ़ी ठीक ठाक डिक्रीज़ मार्क्स का हुआ है एंड आई प्रेडिक्ट इट, राइट। फोर्थ नंबर पर आते हैं ST। तो जो ST की लिस्ट है वो स्टार्ट हुई है 105 से एंड इसके अंदर जो सिलेक्शन हुए हैं बच्चों के वो हुए हैं, माय गॉड, हैप्टिक डिक्रीज़ इन द लिस्ट 92 तक। तो जिन बच्चों के 92 मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है DU LLB में इन द सेकंड मेरिट लिस्ट फ्रॉम द ST कैटेगरी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ईच वन ऑफ यू, यू रियली डिज़र्व इट। उसके बाद जो लिस्ट आती है EWS की, इसका बहुत हाइप रहता है लोगों के अंदर कि इसकी कट ऑफ कितनी डिक्रीज़ हुई है। तो मेरिट लिस्ट स्टार्ट होती है 200 के साथ एंड जो कट ऑफ जाती है वो जाती है 196। नॉट अ मेजर डिक्रीज़ बाय द वे, बट ठीक है, 4 नंबर का डिक्रीज़ आ गया। एंड अगेन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 196 आए होंगे एंड स्टिल दे आर नॉट फाइंडिंग देयर नेम इन द लिस्ट। सो आई वुड अगेन से डू नॉट लूज होप, you will find your name in the third list, definitely you will find it। अब आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दिख रहा होगा, एक टेबल दिख रही होगी जिसमें मैंने समराइज़ कर दिया है हर कैटेगरी की कट ऑफ को। तो यू कैन चेक दिस कट ऑफ एंड मैंने आपको यह भी बता दिया कि किस कैटेगरी के अंदर कितना डिक्रीज़ आया है। ठीक है, जर्नल के अंदर सबसे कम डिक्रीज़ आया है एंड उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा इन अवर थर्ड पॉइंट, राइट, जब हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। अब सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बोला था कि एक कंडीशन ये आ रही है कि जिन बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नेम था उनका अगेन सेकंड के अंदर भी आ रहा है। आप इसको देखिए, पॉइंट नंबर 3। अब ये जो पॉइंट नंबर 3 है, सुरुचि कांदलेवाल, ठीक है, तो इनके मार्क्स आए हैं 234 एंड शी इज़ फ्रॉम द EWS कैटेगरी एंड उनका नेम यहाँ पर आया है। एंड अगर आप एक कॉमन सेंस से सोचते हैं तो आपको लगेगा कि यार जो EWS की कट ऑफ थी वो गई थी 200, तो डेफिनेटली उनका नेम तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर उनकी कैटेगरी के अंदर भी शो हुआ होगा, राइट, है ना। तो देखो ये जो लिस्ट है
इसके अंदर इनका पहली रैंक आई थी, देखो 234 एंड इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर भी इनका नेम आया था। तो आप लोग सोचोगे कि 2 बार नेम क्यों आ रहा है? 2 बार नेम इस वजह से आ रहा है बिकॉज पिछली बार वो जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी एंड इस बार इन द सेकेंड मेरिट लिस्ट शी हैज़ क्वालिफाइड द मिनिमम कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी एंड डेट इज़ वाई हर नेम इज शोइंग इन द सेकेंड मेरिट लिस्ट, राइट। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इन्होंने अपना एडमिशन डेफिनेटली सिक्योर कर लिया होगा इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट। तो अब उनके पोर्टल पे ऑप्शन आएगा कि अगेन वेदर शी वांट्स टू अप्लाई और नॉट, एंड अब इनके हाथ में है, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने को EWS के अंदर ही रखना चाहती हैं या फिर वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर एडमिशन लेना चाहती हैं। अब यहाँ पर क्या इम्पैक्ट आता है उसको देखेंगे, ठीक है। चलते हैं हमारी सेकेंड लिस्ट पे। अब क्योंकि मुझे नहीं लगता, बहुत कम केसेस में बच्चे ऐसा शिफ्ट करते हैं, बट अगर ये चाहें तो ये अनरिजर्व्ड के अंदर अब एडमिशन ले सकती हैं। आप देखो कि इनका लिस्ट में नाम आ चुका एंड इन्होंने एडमिशन ले लिया एंड अगर अब ये कैंसिल नहीं करती हैं तो क्या होगा? ये जो सीट है ये सीट वेकेंट रहेगी जनरल कैटेगरी से, जिसको नेक्स्ट कट ऑफ में भरा जाएगा एंड शी इज़ नॉट अलोन। काफ़ी सारी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, देखो जैसे ये OBC के स्टूडेंट हैं, राइट, 234 स्कोर के साथ इन्होंने भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया होगा, बट अगेन उनका नेम शो हो रहा है ना। इनके ऊपर डिपेंड करता है वेदर दे वांट टू गो इनटू द जनरल कैटेगरी और दे जस्ट वांट टू बी इन देयर रिजर्व्ड कैटेगरी। तो अब देखते हैं, एक कैटेगरी को तो बेनिफिट होना ही है, अगर वो अपनी कैटेगरी के अंदर रहते हैं देन जनरल वालों के लिए फ़ायदा है बिकॉज नेक्स्ट कट ऑफ कम जाएगी। अगर वो कैटेगरी के अंदर नहीं रहते हैं, जनरल के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, तो जो उनकी कैटेगरी है तो फिर एक सीट OBC कैटेगरी की कम हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी एंड जो नेक्स्ट कट ऑफ होगी उसका फ़ायदा OBC कैटेगरी वाले बच्चों को मिलेगा, राइट। तो ये पूरा सिचुएशन था जो आपको समझनी है एंड आप लोग समझ रहे हैं। डरिए मत, जिनका भी काफ़ी बाउंड्री लाइन पर स्कोर आया है मैं उनसे बोलूँगा प्लीज़ डू नॉट वरी एट ऑल यार, डरो मत, पैनिक में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पैनिक क्रिएट मत करो, चीज़ों को ध्यान से एंड थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, पूरा प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है। एंड अब आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ एंड वो पॉइंट है कि अगर आप बाउंड्री लाइन पर हैं एंड स्टिल आपका एडमिशन नहीं हुआ है, आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नेम नहीं आया है, देन व्हाट कैन यू डू यू स्टिल हैव सम होप और सब कुछ ख़त्म हो गया? तो ऐसा नहीं है, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत बहुत चांसेस हैं कि यू विल गेट योर नेम इन द थर्ड लिस्ट। अब इसको समझते हैं कैसे। देखो, अब जनरल वालों के लिए मैंने बोला था कि कट ऑफ उतनी नहीं गिरी, अब उतनी क्यों नहीं गिरी उसके पीछे रीज़न्स होते हैं, तो उन रीज़न्स को आप लोग देखो, क्योंकि ये जो स्कोर चल रहा है ना ये सब पूरा लक पे डिपेंड करता है। अब देखो ये जो बच्चे हैं 233 स्कोर को हम ले लें, देखो हम 233 स्कोर को लेके चलते हैं, ये रहा 42 से स्टार्ट होता है 233 स्कोर। अब आप लोग एक चीज़ देखना कि इस स्कोर के ऊपर कितने सारे बच्चे हैं। अब कहने को क्या होगा कि एक ही तो नंबर है, कि एक ही तो नंबर कट ऑफ गिरी है, राइट, कि 233 तो है। तो बट आप ये देखो कि इस पर्टिकुलर स्कोर के ऊपर कितने सारे बच्चे हैं। अब आप चेक कीजिए इसको, राइट, 42 से स्टार्ट हुआ है एंड यू जस्ट चेक इट, देखो यहाँ पर आकर ख़त्म हो रहा है 74 पर आकर। तो माय गॉड, यू सी द नंबर, पता चला आपको कितने सारे बच्चे एक पर्टिकुलर स्कोर के ऊपर रहते हैं। दीज आर 32 स्टूडेंट्स। अब आप सोच के देखो कि एक पर्टिकुलर स्कोर में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, 32। इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा नहीं गिर पाई जर्नल के लिए, बिकॉज एक स्कोर के ऊपर आकर के इतना सारा कंपटीशन, एक पर्टिकुलर स्कोर के ऊपर इतने सारे बच्चे, तो सबको एडमिशन देना है, तो इसी वजह से आपको लग रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं गिरी, बट एक्चुअल में जो सीट थी वो काफ़ी वेकेंट थी। बट क्या करें, कॉमन स्कोर इतना हाई रह गया बच्चों का कि जो ओवरऑल कट ऑफ है वो ज़्यादा नीचे नहीं गिर पाई। एंड यही हो रहा है, आपको तो लगेगा कि कट ऑफ 3 ही पॉइंट नीचे गिरी है, बट आप लोग ये देखो कि जो जर्नल कैटेगरी के अंदर ओवरऑल एडमिशन्स हुए हैं वो कितने हुए हैं। तो यू विल फाइंड दैट देयर आर 94 एडमिशन्स बीइंग डन इन द जर्नल कैटेगरी। तो जो सेकंड लिस्ट है उसमें 94 बच्चों को चांस मिला है, ठीक है। एंड आप लोग बोलोगे कि भैया कट ऑफ तो सिर्फ 2 ही नंबर आई, बिकॉज फर्स्ट के अंदर 234 कट ऑफ थी, इसके अंदर 232 कट ऑफ है। यू विल से कि सिर्फ 2 ही तो नंबर कट ऑफ गिरी है, बट आप स्टूडेंट देखो कि कितने स्टूडेंट को चांस मिला है, 94 स्टूडेंट आर देयर।
तो इस तरीके से भाई चीज़ें वर्क करती हैं एंड इट ऑल डिपेंड अपॉन लक। ये पूरा का पूरा लक के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप लोग सोचो कि ये जो 233 वाला स्कोर था, ठीक है, तो ये जो स्कोर था यहाँ पर 32 स्टूडेंट थे। अब अगर इनकी जगह मात्र 5 ही स्टूडेंट ऐसे होते कि जिनका ये स्कोर आया, फिर क्या होता, कट ऑफ कितनी नीचे चली जाती, हो सकता है कट ऑफ 228-9 तक चली जाती। तो ये सब डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि एक स्कोर पे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेम स्कोर किया है, ठीक है। तो ये सब लक के ऊपर है, प्योर लक एंड कोइंसिडेंस वर्क करता है यहाँ पर। तो कुछ भी पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता एंड इसीलिए हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। एंड डो नॉट वरी, जो भी बाउंड्री लाइन पर हैं, राइट, अपनी अपनी कैटेगरी को चेक कर लेना जो कि 1 नंबर 2 नंबर से रह रहे हैं। जर्नल के लिए मैं बोलूँगा कि जिनका 230 तक है, राइट, जो इतने तक भी हैं ना, एक होप रख सकते हैं अपने अंदर, एक होप ज़रूर रखें कि आपका नेम आने के चांसेस हैं। अब 100% कोई नहीं बता सकता वेदर यू विल गेट और नॉट, बट स्टिल आई वुड से हैव सम होप। एंड जो बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ हैव सम होप। लाइक ओबीसी के कुछ बच्चे हैं जो कि डर रहे हैं। अब जैसे कि हम ओबीसी के अंदर ही कट ऑफ को चेक करते हैं, तो जो ओबीसी की कट ऑफ है ना, वो गई है 185, ठीक है। तो जिनका भी 184 के करीब स्कोर आया है, वो लोग काफ़ी पैनिक में हैं कि हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा एंड वो काफ़ी दुखी हैं, रो रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है, प्लीज़ डू नॉट डू दैट। यू विल गेट योर नेम इन द लिस्ट। वट एवर आई एम सेइंग, जस्ट हैव सम बिलीव ओवर दैट। जो बोल रहा हूँ थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलूँगा, ठीक है। तो अगेन बोलता हूँ कि यू विल गेट योर नेम इन द लिस्ट। जिनका 184 183 के करीब स्कोर आया है फ्रॉम द ओबीसी कैटेगरी, प्लीज़ हैव सम फेथ ओवर यू एंड थोड़ा भगवान पे विश्वास करिए यार कि डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो यही था आज इस वीडियो के अंदर एंड मुझे यही बताना था। तो समराइज़ कर देता हूँ पूरी वीडियो को। तो मैंने पहले आपको बताया कि जो डिफरेंट कैटेगरीज़ की कट ऑफ कितनी है एंड किस कैटेगरी के अंदर कितने मार्क्स का डिक्रीज़ आया है। सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लोगों का दोनों बारी में नाम आ रहा है, उनका फर्स्ट में भी नेम था एंड उनका सेकंड में भी नेम था एंड अब उनके ऊपर प्योरली डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड जो थर्ड है वो आता है हमारा कि जो लोग किनारे पे रह गए, जिनकी बाउंड्री लाइन पे स्कोर आया है, वो क्या करें, शुड दे हैव सम होप और नॉट। तो डेफिनेटली दे शुड हैव सम होप, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका नंबर आ जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरा एनालाइज आपको अच्छा लगा है, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू वोंट मिस एनी ऑफ अवर फ्यूचर अपडेट। एंड गाइज, सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने भी वीडियो को पूरा देखा, अपना सपोर्ट दिया। आई वुड से आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई कांट टेल यू इन वर्ड्स कि कितना अच्छा लगता है व्हेन यू गाइज सपोर्ट, व्हेन यू गाइज कमेंट ऑन द वीडियो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।